बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों को लेके बैठ चुकी ताकि इनको पढ़ा भी लूँ, क्योंकि स्कूल जाना है तो थोड़ा पहले याद होया होगा ना, तो स्कूल मुँह तो हाँ काबल रहेंगे, वरना उन्होंने कहना कि माओ ने तो कुछ पढ़ा के नहीं भेजा है। इसलिए मैं बच्चों को कहा कि चलो जी अब मैं आपके पास ही बैठती हूँ, यहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी, क्योंकि बाहर कोई जनता नहीं सी। तो मैं बच्चे चुके थे डाइनिंग पर बिठा दिया और बिठा कर फिर मैंने कहा साथ साथ मैं पढ़ाती रहूँगी, साथ साथ चलो जो बंदा थोड़ी बच्चों के साथ इस तरह प्रॉपर बैठती हूँ ना, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि हम जल्दी से लर्न कर लेंगे, मामा जल्दी जल्दी सुनती जाएंगे। अगर मैं इधर उधर फिरती रहूँ ना, मीन्स के कोई और काम साथ निकाल के बैठ जाऊँ, तो बच्चे बड़ा डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं मामा साथ साथ सुन के हमें भी फारिग करें। वो ये वाला सीन होता है। और अब मैं पास बैठ चुकी हूँ और साथ साथ सुनती जा रही हूँ, साथ साथ लर्न करवाती जा रही हूँ, और मुझे भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे पढ़ाने का। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते देखा क्या, सुना कि ऐसे लगे कि बाहर से कुछ शां की आवाज़ें आ रही हैं। तो जिमल तो बिल्कुल डर गई, कहती मामा बाहर कुछ हुआ है। मैंने बाहर जाके देखा, लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था। शायद हवा के ऐसे झोंके आए होंगे, बाहर आंधी के ऐसे झोंके आए होंगे कि फील हुआ था कि मुझे बड़ी आवाज़ें आई थी, तो मुझे यही लगा कि बाहर आंधी है, लेकिन बाहर गई तो कुछ भी नहीं था। खैर फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आके बैठ गई। मैंने कहा बच्चों ने पढ़ाना शुरू कर देनी, और बच्चों को बस एक मिनट जाने के लिए देखें जी, बच्चे इधर उधर गायब हो जाते हैं। जैसे क्लासरूम में नहीं टीचर बैठ जाती है और बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसे मेरा भी वही हाल होता है कि मैं इधर उधर होने की देर होती है और बच्चे ना यहाँ से गायब होना शुरू हो गए थे। सिमल तो दीवार ना टंगी गई है, और बस इन बच्चों को मैं पढ़ा ही रही थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि बाहर से फिर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। और बाहर गई जो तूफानी बारिश, इतनी तूफानी बारिश, ये आप लोगों, मैं तो कहती हूँ ये कैमरे में आई नहीं जितनी ड्रोनी थी। और ना ये जो ओले थे ना, हम लोग की ना चारों घर के चारों तरफ से ना शीशे जो थे ना विंडोज़ के, वहाँ पे आके लग रहे थे, और घर के अंदर आवाज़ें थी ऐसे जैसे कोई पत्थर हैं जो हमारे घर को मार रहा है। इतनी ड्रोनी आवाज़ें, इतनी ड्रोनी आवाज़ें। और ना कुछ ज़्यादा ड्रोनी इसलिए लग रही थी कि घर कोई नहीं सी, बस मैं थी और बच्चे थे। और बच्चों को मेरे पे बिल्कुल एतबार नहीं था। मामा हम अकेले। मैंने कहा मामा आपके साथ है, कहती नहीं मामा हम अकेले। बंदा पूछे कि मैं भी तो ना मैं उनकी माँ हूँ, और बच्चों को यकीन नहीं आ रहा। और फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ी मस्ती वस्ती करती है, जाके हम ना ओले पकड़ते हैं और इंजॉय करते हैं। किचन वाली साइड से निकली ना, किचन वाली साइड से निकल के ना पीछे गली की तरफ जा रही थी। मैंने कहा पहले मैं ना इस व्यू को कैप्चर करती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ कि ओले कितने नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना मुझे इतने ज़्यादा नहीं आए, मीन्स के एक दो ही हाथ में आए थे। फिर मैंने कहा इसको बंद करती हूँ। ये देखा हवा ज़रा चेक कर रही हूँ, बड़ी मैं कहती हूँ बारिश थी, इतनी डरावनी लग रही थी ना। मुझे तो मज़ा आ रहा था, लेकिन बच्चों ने ना मुझे डरा दिया था साथ साथ। मामा ये क्या हो रहा है, ये कैसी बारिश हो रही है। मीन्स के बच्चों के दिल में वो वाला हाल होता है ना, जब इंसान घर में अकेला बैठा होता है, जैसे लगता है खिड़कियाँ भी बोल रही हैं, दरवाजे भी बोल रहे हैं, दीवारें भी बोल रही हैं, पंखे भी बोल रहे हैं। मीन्स हर चीज़ में से बच्चों को आवाज़ें आने लग गई थी। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंजॉय किया, इस वाले एरिया को कैप्चर किया, और फिर मैंने कहा चलो जी अब फ्रंट वाले की तरफ जाते हैं। जिमल का तो हाल जरा चेक करें ना, जिमल का वो हाल था कि जैसे अभी उड़ जाएगी। इसने मुझे इतना मजबूती से पकड़ा हुआ था कि बस मैं मामा उड़ ही ना जाऊँ। मैंने कहा चलो अम्ब्रेला लेके ना बाहर जाके इंजॉय करते हैं, और ना देखते हैं ओले को पकड़ते हैं और खाते हैं। मैं जाने की भी सोच रही थी, लेकिन ओलो ने हमें बाहर नहीं आने दिया। ये जो एलिंग थी ना, वो इतनी स्वेयर थी कि बड़े बड़े जो होते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, एक तो होते हैं ना ओले जो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, ये कल इस तरह के नहीं थे। बड़े बड़े जो ना होते हैं ना, बड़े बड़े जैसे बर्फ़ नहीं होती वैसे गिर रही थी, और गिर के वो टुकड़े होके छोटे हो रहे थे। मीन्स के इतने स्वेर थे, उछल उछल के इधर उधर जा रहे थे। मैंने ना ये वीडियो स्पीड में चला दी ना, तो बस उसकी वजह से ना इतना फील नहीं हो रहा, वरना वो ओला नीचे गिरता था दरम। ये देखें ये टूटा हुआ उसने पकड़ा हुआ है, जिमल ने, ये टूटा हुआ है। इतने बड़े बड़े थे, ठक 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 ठक। जिमल जरिश ने तो वो तूफान उठाया, वो तूफान। आप बाहर क्यों जा रही हैं, इसी तरह हादसा होते हैं, आप लोग अंदर आ जाएं, ये हो गया वो हो गया। सारे दर्द जेड़े मैं दे नहीं सा ना, उन्हें मन देना शुरू करते कि मोबाइल लेके बाहर जा रही है, वीडियो बनाने की आपको पड़ी हुई, आप देखें तो सही, कोई नुकसान हो गया तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। मीन्स के सिर्फ अम्मी अब्बू के घर ना होने से वो इतना डर रही थी। और ये देखें ये टुकड़े हुए हुए थे, इससे बड़े बड़े डबल थे, और ये टूट के दाने रह गए थे। यकीन करो एक दो दिन गर्मी पड़ती है ना, सिर्फ एक दिन पड़ती है ना, उसके बाद ऐसा सीन हो जाता है कि इतनी ठंडी हवा चल जाती, बारिश हो जाती, फिर सुकून हो जाता है। मैं तो कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अभी गर्मियाँ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा चलो ऊपर जाके ना फ्रैंकी चेक करके आती हूँ, फ्रैंकी को क्या हुआ है। तो ना फ्रैंकी ना पहले ना बहुत बोला था, अब ना ये जब ना हीलिंग स्टार्ट हुई थी ना, उससे पहले ना बहुत बोल रहा था। मामा इसको यकीनन पहले ना एक आध लग गया होना, ये क्योंकि बाहर बैठा होता है, सोया होता है, तो इसको ज़रूर यहाँ पे लग गई होनी, जिसकी वजह से ना ये बोल रहा था। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घर के अंदर जा चुका था। मुझे यही था कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँगी, कैसे इसको अंदर भेजूँगी।
खिड़की दरवाज़ा मैं कोई भी खोल रही थी ना तो ये ना ओले जो है ना अंदर आने लग गए थे। यहाँ पे भी मैंने अभी ओपन किया है तो वो अंदर आने लग गए, नीचे मैंने ओपन किया वो लॉबी में आने लग गए। मैं जहाँ पे ओपन करती जा रही थी ना वहाँ से ना ये जो ओले थे मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं ना सब ओलों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मैंने कैमरा इधर उधर किया फिर रखा और इंजॉय किया। मैं और जरिश जिमल जो थी ना, जिमल उम्मी हानी ने बहुत मस्ती की, लेकिन जरिश को यही हो रहा था। जरिश को मैंने ही वाकया सुना के इतना डरा दिया है कि मुझे उल्टा डराना शुरू हो गई थी। ऐसा होता है वैसा होता है। उन्हें सामने जरा तुसी सीन चेक करो, ये सारी बर्फ गिरी हुई है, ठीक है ना, है हो गई ना साडे इलाके च बर्फबारी। आए हाय हाय खुदा की रहमत हमारे यहाँ पे हो गई है। कोई बात नहीं, इसको नाम दे दिया स्नो फॉलिंग का, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कहूँ। और अब मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने कहा बच्चा पार्टी में दोबारा तो पढ़ाना शुरू करनी है, लेकिन पढ़ाने वाला सीन नजर ही नहीं आ रहा था। बच्चे इतनी मस्तियों में लग गए थे बारिश के साथ कि वो अब कह रहे थे कि अब हमने इसको एंजॉय करना है। छाता खोलो, रेनकोट पहनो, चलो जी ये वाला सीन है, ये वाला। अब ना जब बारिश हो गई ना तो फिर बाद में ना सब कुछ मैंने देख लिया, बहुत इंजॉय कर लिया ना। उसके बाद मुझे ये सारा ना गंद नजर आना शुरू हो गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये अल्लाह, हेल्पर ने अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आना है, तब तक ये गंद ही रहेगा। और मुदस्सिर साहब को मैंने कॉल की कि आप लोग का वहाँ पे क्या सीन है, उन्होंने कहा मैं अभी आपको सेंड करता हूँ हमारे उधर क्या सीन है। ऑफिस में उनका ये सीन चल रहा था, कहते मैं पार्किंग में जाना चाह रहा हूँ कि ऑफ टाइम हो गया है, मैं चाह रहा हूँ कि घर वापस आऊँ, लेकिन ना अब ये यहाँ पे ये सीन चल रहा है। और उन्होंने कैमरे में कैप्चर किया और कैप्चर करके मुझे सेंड किया कि यहाँ, लेकिन जितना ड्रामा मैंने इनको सुनाया हुआ था ना, मीन्स कि मैंने फ़ोन पे सारी बात बताई कि यहाँ पे इस तरह बर्फ़ पड़ रही है, मीन्स के जो ओले हैं वो बर्फ़ की शेप के आ रहे हैं नीचे और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इस तरह मैंने सारी बात सुनाई ना। तो उन्होंने कहा यहाँ पे इतना ड्रोना सीन नहीं है जितना आपने बता दिया है, यहाँ का सीन ये वाला है। अब एरिया डिफरेंट होने की वजह से ना ये कहीं पे ऐसी बारिश है, कहीं पे वैसी बारिश है। बहरिया में बहुत तूफानी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक ही पाकिस्तान है, एक ही एरिया, एक ही लाहौर है, लेकिन एरिया वाइज जो बारिश है ना वो डिफरेंट हो रही है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। बस अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है और जो कुछ भी है अल्लाह की कुदरत है। और अब हम आते हैं अपने गैरेज में। मैंने कहा चलो जी पहले सफाइयाँ करनी है, साफ़ सुथरा घर को करती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर बैठे हुए ना बड़ी उलझन हो रही थी, बड़ा अजीब लग रहा था कि बाहर गंद पड़ा हुआ है। पहले मैंने सोचा सुबह हेल्पर आएगी वही काम करेगी सारा, लेकिन फिर मुझे हेल्पर का भी ख्याल आया। मैंने कहा अल्लाह सुबह हर घर में गंद होगा, हर घर में वो इतना काम करेगी, चलो आप अपने, इसलिए मैंने ना, क्योंकि अभी ना बारिश बहुत अभी भी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी और ना बादल अभी भी बड़े गरज रहे थे, मुझे लग रहा था कि अभी बारिश होगी। लेकिन मैंने कहा चलो जो आंधी तूफान आ चुका है वो पत्ते वगैरह जो है ना वो सारे कलेक्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने ना सारे पहले पत्तों को इकट्ठा किया, पत्ते इकट्ठे ना मेरे साथ ना मेरे बच्चे भी लगे हुए थे, वो भी साथ मेरी हेल्प कर रहे थे। पत्ते इकट्ठे करने के बाद ना फिर ना थोड़ा फिर मुझे ना कीचड़ नजर आया, पानी वो जो मट्टी वाला नहीं होता, ये होता ना बारिश होने के बाद ना हर दीवार भी धुलती है, हर बेल भी धुलती है, जिनको हमने कभी पानी नहीं दिया होता, तो वो बारिश की वजह से ही सारा कुछ साफ सुथरा होया होता है, बड़ा ये नीट एंड क्लीन निकल आता है सारा, वो चमकदार घर लगने लग जाता है। बस ये ना ढेर पत्ते जब मैंने उठा लिए ना फिर थोड़ा सा आसान काम हो गया था। फिर जिमल कहती है कि मामा चलें हम ना, देखो जी ये जो लड़की है ना इसको मैंने यहाँ पे खड़ा किया हुआ था ना, यहाँ पे इतनी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी, सुबह उठी तो जरिश को भी बाहर चढ़ा हुआ था, उस जिमल उम्मी हानी को भी बाहर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा थी और ठंडक बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये हो गया कि मौसम को एंजॉय करने के लिए फजूल बैठना था ना, साथ साथ सफाई हो गई थी, बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था सफाई करने का, मुझे और जिमल को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमें ना ठंडक ना जो होता है ना ठंडा मौसम बहुत पसंद है, तो बस इसी वजह से हम दोनों एंजॉय करते हुए काम करते जा रहे थे। गंद वगैरह इकट्ठा कर लिया था, उसका ये बेनिफिट हुआ था कि बाद में हमने फिर पाइप लगाया, पाइप लगा के सारा कुछ धो दिया। वो धोने का ये फायदा हुआ कि बाद में ना इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी कि अगर हम पहले ही धोना स्टार्ट कर देते ना गंद के अंदर ही, तो वो गंद इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। जिमल कहती है मामा मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम ये काम करते देखा है, क्योंकि गैरेज में मैंने कभी जाके किया नहीं, तो वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये काम करते देखा है। तो मैं जस्ट वार्डरोब साफ करते देखती हूँ कि हर वक्त आप अपनी वार्डरोब साफ करती रहती है कि ये गंदी लग रही है, ये गंदी लग रही है, ये गंदी लग रही है। बट एनीवेज ये काम करते करते घर के अंदर बहुत ढेर सारे मैंने मच्छरों को इकट्ठा कर लिए थे, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था जिसकी वजह से बड़े ढेर सारे मॉस्किटो आ गए थे। मैंने कहा चलो स्प्रे करती हूँ और घर को। चलिए मैंने आपका बहुत दिमाग खा लिया, अगर आपको बहुत दिमाग खाया गया था तो उसे थोड़ी सी पैनाडोल खा लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।